बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 9 के मल्टीपल पीबीएज़ के हवाले से बात करनी है। आज हमने जो पीबीए डिस्कस करना है वो बेसिकली आपको सामने यहाँ पर तो अमीबा प्रोटीज नज़र आ रहा है। बेसिकली हमने यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप देखना है एंड साथ देखना है कि मल्टीपल जो है वो यूनिसेलुलर माइक्रोब्स के हवाले से हमने स्टडी करनी है। अब देखें हमारे पास ये एक स्टडी आ जाएगी, स्टडी ऑफ अमीबा प्रोटीज। तो इसमें हम आपको ये भी बता देते हैं कि इसका कल्चर कैसे क्रिएट होता है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक प्रीवियस जो है वो पेपर, उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। ये वो पेपर है जो लास्ट ईयर पीबीए का पेपर डिस्कस हुआ, और इसमें हम देखते हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2 है। और क्वेश्चन क्या है, लुक एट द फिगर बिलो। ये आपके पास एक फिगर दिया गया है और आपने एंड आंसर दी गिवन क्वेश्चन, और आपने जो ये क्वेश्चन दिए गए इनका आंसर करना है। ये क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में प्रीवियस पेपर के अंदर आ चुका है। अच्छा, अब आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, आप डायग्राम को देखें बड़े गौर से। ये डायग्राम किसकी होगी? और फिर इसका क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म शोन इन द फिगर। आपने इस ऑर्गेनिज्म को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपके पास ये दो इसके क्वेश्चन आ गए। 2 मार्क्स के लिए है 1+1 के हवाले से, 1+1 के हवाले से। यानी कि पहले आपको ये एक डायग्राम दी गई है किसकी? एक माइक्रोब की, और माइक्रोब को आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, और फिर इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल है वो बताना है। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ, जहाँ पे हमने मल्टीपल इस तरह के माइक्रोब्स को स्टडी करना है। अब ये आपके पास एक माइक्रोब है, मैं इसका नाम बताता हूँ, इसका नाम है अमीबा प्रोटियस। ये अमीबा है। इसी तरह हमें पैरामीशियम देखना है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में पैरामीशियम आ जाए, वॉल्वॉक्स आ जाए, योगलिना आ जाए, तो कोई भी आ सकता है। तो हम इनको देखें। देख, हमारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है और फिर इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है। तो इस तरह से हमने इसके मल्टीपल करेक्टरिस्टिक्स को भी देख लेना है। अच्छा, तो देखते हैं जी, यहाँ पे आपके पास आ गया अमीबा प्रोटियस का। आपने देखना है कि सबसे पहले ये फ्रेश कल्चर, इसका कैसे क्रिएट करना है। आप क्या करते हैं? प्लेस अ फ्यू पॉन्ड वीड्स इन अ पैट्री डिश। पैट्री डिश लेनी है और उसके पास उसके अंदर आपने क्या करनी है? फ्यू वीड्स, जड़ी बूटियाँ जो है वो पॉन्ड से लेनी है, तालाब से लेनी है, वो उसके अंदर रखनी है। एंड सम वाटर, ऐड सम वाटर टू कवर दी वीड्स, और इसमें पानी डाल देना है। लीव द कल्चर इन डार्क रूम। आपने उसे डार्क रूम में रखना है, आपने उसको लाइट में नहीं रखना, कि यानी कि फोटोसेंसिस नहीं होने देनी। अ फ्यू डेज एंड वेट अ ब्राउन स्कम फॉर्म ऑन द सरफेस, और आपने वेट करना है। यानी कि आपने इस तरह एक पॉन्ड मौजूद है, इसे वीड्स ले लेनी है, और आपने किस में रख ली? पैटी डिश के अंदर रख ली, और इसमें पानी डाल दिया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने? अब आपने इसकी स्लाइड बनानी है। हाउ टू मेक अ स्लाइड। एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्रेश कल्चर ऑन द ग्लास स्लाइड। जो आपने पैट्री डिश के अंदर आपके पास कल्चर मौजूद है, वहाँ से आपने एक ड्रॉप लेना है। उस ड्रॉप को आपने किसके ऊपर पुट कर देना है? ग्लास स्लाइड के ऊपर। और उसके बाद आपने उसको कवर स्लिप के ऊपर जो है, कवर स्लिप के साथ उसको कवर कर देना है। ऑब्जर्व अंडर दी लो एंड हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये आपको ग्लास स्लाइड नज़र आ रही है, और यहाँ पे आप कल्चर से एक ड्रॉप इसके ऊपर पुट कर रहे हैं, और इसके ऊपर आपने कवर स्लिप देनी है, और उसके बाद आप माइक्रोस्कोप में इसको स्टडी करेंगे। जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, ये जो आपके पास नज़र आ रहा है। प्रीवियस हमने जो पेपर में क्वेश्चन देखा, आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास नज़र आ रहा है। इसकी और इसकी डायग्राम ऑलमोस्ट एक जैसी है। यहाँ पे कलर्ड है, वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट शो हो रही थी। और ये है अमीबा। अमीबा की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, नो डेफिनेट शेप, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। ये अपनी शेप्स को बदलता रहता है। इसकी जो है सबसे बड़ी पहचान जो होती है, ये है सूडोपोडिया। इस तरह से फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनको कहते हैं सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया होते हैं।
तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो यहाँ पे देखिए अमीबा इज अ यूनिसेलुलर प्रोटोजोन। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं ना, ये है इसकी बेसिक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन, यानी कि यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोट है। ये इसकी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो हम क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा था। इट इज अ फ्री लिविंग फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, पूल्स एंड डिचेस। इट्स एवरेज साइज इज 500 to 1000 माइक्रोन। इट हैज़ नो डेफिनेट शेप। आपने देखा अब इसके अंदर इसके पास मल्टीपल करेक्टरिस्टिक्स आ गए। तो ये आपने करेक्टर देखना है, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इसका एवरेज साइज क्या है, ये इसका हैबिटेट क्या है और इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ गए, करेक्टरिस्टिक्स। आगे चलते हैं जी। इसकी ऑब्जर्वेशन में हम क्या क्या देखेंगे, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आएगी, साइटोप्लाज्म नज़र आएगा, न्यूक्लियस नज़र आएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, फूड वैक्यूल है, स्यूडोपोडिया है। तो ये इसके हमें मुख्तलिफ कंटेंट नज़र आएंगे। ये वर्कशीट आपको हमारे गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पैरामीशियम। पैरामीशियम तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल्चर को कैसे प्रिपेयर करना है। मटेरियल क्या होना चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होनी चाहिए, ग्लास स्लाइड होनी चाहिए, कवर स्लिप होनी चाहिए, वाटर ड्रॉपर कल्चर ऑफ पैरामीशियम। ये आपके पास मटेरियल है। अच्छा, नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर अ कल्चर। सोक द ड्राई है इन वाटर इन डाइसेक्टिंग डिश। आपने कोई घास जो है वो ड्राई घास वो आपने ले लेनी है और आपने वो पैटी डिश के अंदर डाल लेनी है और उसमें पानी डाल लेना है। हीट द वाटर एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर अ डे और 2 days। यानी कि आप फिर उसको क्या गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसको 1 या 2 दिन के लिए रख देंगे। कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड कंटेनिंग पैरामीशियम एंड ऐड इट टू द डिश। आपने क्या करना है, 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप आपने पॉन्ड का जो पानी है जहाँ पर आपको लगे यहाँ पे पैरामीशियम मौजूद है उसको आपने किसके अंदर डाल देना है, उस कल्चर के अंदर डाल देना है, उस पैटी डिश में डाल देना है। आफ्टर फ्यू डेज कल्चर विल बी प्रिपेयर्ड कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पैरामीशियम। आप क्या करेंगे, वहाँ पे उसको रख देंगे कुछ दिनों के लिए और उसके बाद पैरामीशियम मल्टीप्लाई करता रहेगा। कुछ दिनों के बाद जब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको क्या नज़र आएंगे, वहाँ पे पैरामीशियम उसके अंदर नज़र आएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आप ज़रा गौर करें, प्रोसीजर आपने क्या करना है, आपने आपके पास वो जो कल्चर है उसमें से आपने फ्यू ड्रॉप, टेक अ ड्रॉप फ्रॉम कल्चर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी ऑन द स्लाइड एंड कवर इट विद द कवर स्लिप। एग्जामिन द कल्चर ड्रॉप केयरफुली अंडर लो एज वेल एज हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। आपने क्या करना है, वो जो कल्चर आपने प्रिपेयर किया है उसमें से 1 या चंद कतरे ले लेने हैं पानी के और ग्लास स्लाइड के ऊपर दाखिल करने हैं, ऊपर से कवर स्लिप लगा देनी है और उसके बाद आपने उसको माइक्रोस्कोप में देखना है, हाई रेजोल्यूशन के अंदर भी और लो रेजोल्यूशन के अंदर भी आपने देखना है। आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। आप ज़रा गौर करें, ये आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है, इस क्वेश्चन में आपको कहते हैं कि आइडेंटिफाई करना है, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको ये क्या नज़र आएगा, ये पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है। अब इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नज़र आ रहा है, मैक्रो न्यूक्लियस यानी कि बड़ा न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, एक छोटा न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है, माइक्रो न्यूक्लियस। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अगेन से है, एनल पोर है, यहाँ पे फूड वैक्यूल है, यहाँ पे ओरल ग्रूव है और इसके बाहर आपको छोटे छोटे सीलिया नज़र आएंगे, छोटे छोटे सीलिया नज़र आएंगे। इसके लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो सीलिया। ये इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप देख रहे हैं ये जिस तरह से एक हमारे स्लीपर होते हैं, स्लीपर के जो नीचे एक सोल होता है वो उस जैसा आपको ये नज़र आता है, यानी कि जूते जैसा नज़र आता है दूसरे अल्फाज में। तो इसकी ऑब्जर्वेशन देखें, द एनिमल इज एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल और स्लीपर लाइक इन शेप विद ब्रॉडर एंटीरियर एंड अ नैरो पोस्टीरियर एंड। अ डोर्सल surface is slightly convex and ventral surface is flattened. The whole surface of the body is covered with the cilia which help in swimming in the water. And oral groove is प्रेजेंट। यहाँ पे हमने अभी बात की जो है ओरल ग्रूव भी है और एनल पोर भी मौजूद है। द साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 layers, द पेरिफेरल एंड द एक्टोप्लाज्म एंड द ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्म। द एक्टोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन नोन एज पेलिकल। यानी कि पेलिकल जो मेम्ब्रेन होती है, याद रखिएगा ये किसकी होती है, पैरामीशियम की होती है। एंडोप्लाज्म भी होता है जो कि जिसमें हम कहते हैं कि 2 न्यूक्लियस होते हैं, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली।
मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। देन आ जाता है वॉल्वॉक्स। अब ये हमें नज़र आ रही है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी नज़र आ रही है। वॉल्वॉक्स जो है ये कॉलोनी होती है जिसमें अबाउट 50,000 जो है वो क्लेमैडोमोनास हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये आपको एक नज़र आ रहा है क्लेमैडोमोनास इस तरह से, जिसमें 2 फ्लैजेला नज़र आ रहे हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नज़र आ रहे हैं, साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, पायरिनोइड्स नज़र आ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं जी, आई स्पॉट्स। ये क्लोरोप्लास्ट भी है और पायरिनोइड्स भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में फूड बनती है, पायरिनोइड्स के अंदर वो स्टोर हो जाते हैं। ये क्लेमैडोमोनास के अंदर पाए जाते हैं। क्लेमैडोमोनास मल्टीपल इकट्ठे होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं। उसका वो कॉलोनी किसकी होती है, वो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी होती है। वो कॉलोनी आपको इस तरह से नज़र आएगी। और यहाँ पर देखिएगा मटेरियल क्या रिक्वायर है, उसी तरह से माइक्रोस्कोप रिक्वायर है, वॉश ग्लासेस हैं, उसके बाद ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, कैमल हेयर ब्रश, फिल्टर पेपर, ये सारा आपको चाहिए होता है। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आ सकता है कि ये सारा प्रोसीजर आ सकता है आपके पास। कलेक्ट कॉलोनीज ऑफ वॉल्वॉक्स फ्रॉम सरफेस लेयर ऑफ द फ्रेश वाटर। आपने क्या करना है, पानी में जो पॉन्ड का पानी है उसमें से सरफेस से आपने फ्यू ड्रॉप्स या फ्यू वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो आपने इकट्ठे करने और पैट्री डिश के अंदर या वॉश ग्लास के अंदर डाल लेने हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द सेंटर ऑफ अ क्लीन ग्लास स्लाइड। आपने वहाँ से एक ड्रॉप पानी का लेना है और जो ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर दाखिल कर देना है। पिक अप 1 कॉलोनी फ्रॉम कैमल हेयर ब्रश एंड प्लेस इट इन दी वाटर ऑन द स्लाइड। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, उधर से डायरेक्ट उसको ले सकते हैं या फिर पहले पानी का ड्रॉप लगा के फिर आप कॉलोनी वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। कॉलोनी कैसे शिफ्ट करेंगे, आपने कैमल हेयर ब्रश से कवर विद अ कवर स्लिप, कवर जो स्लिप होती है कवर स्लाइड, उससे आपने क्या करना है, उसको कवर कर देना है। उसके बाद उसकी एग्जामिनेशन करनी है। आपको कॉलोनी वहाँ पे नज़र आएगी, जिस तरह की ये कॉलोनी आपको मौजूद है। आपके पास ये आइडेंटिफिकेशन आ सकती है, क्लेमैडोमोनास की आइडेंटिफिकेशन आ सकती है। क्लेमैडोमोनास को हम अलग से भी देखेंगे। ये सारी इसकी खसूसियात आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नज़र आएंगी। देन है यूग्लिना। यूग्लिना के लिए आप देखें, यूग्लिना इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लिव इन द फ्रेश वाटर। ये इसकी कुछ खसूसियात दी गई हैं। एज पॉन्ड, डिचेस, लेक्स एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम, इट इज़ यूनिक बिकॉज इट शोज बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल करेक्टरिस्टिक। ये बड़ा यूनिक होता है। ये प्लांट लाइक करेक्टर भी शो करता है, ये एनिमल करेक्टर भी शो करता है। क्यों प्लांट लाइक? इसलिए है क्योंकि ये फोटोसेंसिस करता है जब लाइट होती है। जब लाइट नहीं होती तो ये एनिमल लाइक जो है करेक्टर शो कर रहा होता है। लाइक प्लांट्स, यूग्लिना हैज क्लोरोप्लास्ट एंड लाइक एनिमल इट इज मूविंग यूजिंग अ वाइप लाइक टेल कॉल्ड फ्लैजेलम। यूग्लिना बिलोंग टू प्रोटिस्ट। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, इसका हम कल्चर कैसे प्रिपेयर करते हैं। टेक अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड ऐड 1 ड्रॉप ऑफ यूग्लिना कल्चर यूजिंग ड्रॉपर। जहाँ पर यूग्लिना होगा, कहाँ से हमें मिलता है, ये भी हमें पॉन्ड से ही मिलता है। केयरफुली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द ड्रॉप एंड एंगल टू अवॉइड एयर बबल्स। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये आपके पास आ गया यूग्लिना, यानी कि ये आपका ये स्ट्रक्चर सारा नज़र आ रहा है, ये यूग्लिना है। आपके पास ये यूग्लिना दिया गया होगा वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट होगा। आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने होते हैं। यूग्लिना है, इसकी जो यहाँ पे मेम्ब्रेन आपको एक बाहर नज़र आ रही कवर है, उसे पेलिकल कहते हैं। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर पैरामाइलोन है, मल्टीपल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइजोसोम है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, फोटो रिसेप्टर भी हैं, आई स्पॉट भी है, रिजर्वायर, गोल्जी ऑपरेटस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म एंड फ्लैजेलम। 1 या 2 फ्लैजेलम इसमें हो सकते हैं। तो ये आपके पास यूग्लिना है। इसकी ऑब्जर्वेशन देखिए, वो सारी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। पेलिकल है, फ्लैजेला है, क्लोरोप्लास्ट, आई स्पॉट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस, अदर ऑर्गेनल्स। फिर आ जाता है क्लेमैडोमोनास। क्लेमैडोमोनास जो होता है अगर देखें तो ये हमने ऑलरेडी बात की है कि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी का जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, वो क्लेमैडोमोनास होता है। क्लेमैडोमोनास इज अ सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी that live in the water like ponds, ditches and slow moving stream. It can also live in moist soil and sometimes in brackish water, slightly salty water.
यानी कि सॉल्टी वाटर के अंदर भी ये पाया जाता है। इट हैज़ 2 फ्लैजेला फॉर मूवमेंट, क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसेंसिस एंड आई स्पॉट टू सेंस लाइट। प्रोसीजर इसका वही है जो हमने ऑलरेडी वॉल्वॉक्स के लिए देखा है। ये आपके पास जो है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी का एक मेंबर यानी कि क्लेमाइडोमोनास मौजूद है। आप गौर करें तो ये 2 फ्लैजेला इसके हैं, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पाइरिनोइड्स, स्टार्च ग्रेन्स। स्टार्च ग्रेन क्या हैं, यानी कि जब ये फूड बना लेगा ग्लूकोज की फॉर्म में तो फिर ग्लूकोज की क्या होगी, पॉलीमराइजेशन होकर वो क्या बना देते हैं, स्टार्च बना देते हैं। तो स्टार्च यहाँ पे स्टोर है। न्यूक्लियस है, स्टिग्मा, आई स्पॉट है। तो आपको ये वाज़ेह नज़र आ रहा है, देखें जैसे पाइनएप्पल शेप का है और ऊपर आपको 2 इसके फ्लैजेला भी नज़र आएंगे। तो आपके लिए अंडरस्टूड है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ऑब्जर्वेशन में हमने ऑलरेडी बातें कर ली हैं कि इसके पास क्या क्या मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद हमने एनिमल सेल जो होते हैं इनकी भी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। एनिमल सेल का क्वेश्चन भी आ जाता है, प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल के हवाले से भी आ जाता है, तो हम वो भी देखते हैं यहाँ पर। एन एनिमल सेल इज़ अ यूकैरियोटिक सेल विदाउट अ सेल वॉल, इट हैज़ अ न्यूक्लियस, यानी कि सेल वॉल भी नहीं होती। पहले हम कह रहे हैं यूकैरियोटिक है, यानी कि प्रॉपर उसमें न्यूक्लियस मौजूद है। फिर हम कहते हैं सेल वॉल नहीं है, फिर हम कहते हैं न्यूक्लियस मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म भी है और अदर ऑर्गेनल्स लाइक गोल्गी अपरेटस, ईआर वगैरह भी मौजूद होते हैं। इट परफॉर्म ऑल वाइटल लाइफ फंक्शन इन दी एनिमल सेल। तो यहाँ पर इसका प्रॉपर हम कल्चर कैसे बनाते हैं, हमारे पास मटेरियल क्या चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप, टूथपिक चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए, स्टेन यानी कि मिथाइलिन ब्लू और आयोडीन सोल्यूशन हमें चाहिए होता है। प्रोसीजर इसके लिए क्या होगा, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन सेंटर ऑफ क्लीन ग्लास, यानी कि आपके पास ग्लास स्लाइड है, ग्लास स्लाइड के दरमियान में आपने एक ड्रॉप डालना है किसका, पानी का। फिर क्या करेंगे, जेंटली स्क्रैप द इनर लाइनिंग ऑफ योर चीक विद द ब्लंट एंड ऑफ द टूथपिक बाय रबिंग वर्टिकली। आपने टूथपिक लेनी है, आपने अपने चीक्स के इनर साइड से उसको रब करना है। रबिंग करने के बाद उसके साथ सेल लग जाएंगे, तो आपने उस ग्लास स्लाइड के ऊपर जो ऑलरेडी जिसके ऊपर आपने पानी का ड्रॉप डाला हुआ है उसके ऊपर वहाँ पे अपने रबिंग करनी है किसकी, उस पार्ट की, टूथपिक के पार्ट की जो आपने चीक्स के अंदर उसके साथ रबिंग की थी। अच्छा, इसके बाद क्या होगी, डिपॉजिट अ लिटिल ड्रॉप ऑफ द स्क्रैपिंग इन द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द स्लाइड बाय रोलिंग द टूथपिक। कंटिन्यू स्क्रैपिंग अंटिल देयर इज अ होमोजेनियस मिल्की ड्रॉप इंस्टेड ऑफ हीप ऑफ सेल्स। एड अ ड्रॉप ऑफ स्टेन, और उसके बाद आप स्टेन डालेंगे। अब स्टेन डालेंगे तो उसके बाद आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कैसे नजर आएगा। यहाँ पर आपको ये ड्रॉपर नजर आ रहा है, ये वाटर ड्रॉप डाला है ग्लास स्लाइड के ऊपर। उसके बाद आप टूथपिक के ज़रिए से आपने यहाँ से सेल्स ली है और फिर आपने इस पानी के ड्रॉप में डाल दिए। फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेन डाल रहे हैं, यानी कि ब्लू मिथाइलिन डाल रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं जी, इसको फिल्टर पेपर से उसका जो एक्स्ट्रा ड्राई जो वाटर होता है उसको आप ड्राई भी कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद ज़रा देखें आप क्या, आपको ऑब्जर्वेशन क्या आती हैं। फिर यहाँ पे ये पूरा एक मेथड था। ऑब्जर्वेशन, द सेल्स आर फ्लैटेंड ओवल और हेक्सागोनल 6 साइडेड इन अ शेप। सेल्स आर क्लोजली फिटेड टुगेदर हैविंग नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस। सेल आपस में क्लोजली जो है वो मीट किए होते हैं, उनमें स्पेस नहीं होती। ईच सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन सराउंड द साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल इज एब्सेंट। तो सेल वॉल भी नहीं होते, ये आपको ये नजर आएंगे। आपको इस तरह की डायग्राम शो करवाई जाएगी और आइडेंटिफिकेशन बताई जाएगी, तो आपने बता देना है कि ये ह्यूमन के एपिथेलियल सेल्स हैं बेसिकली। फिर आ जाता है प्लांट सेल। प्लांट सेल में आपके पास आ जाएगा अनियन की एपिडर्मिस। अनियन एपिडर्मिस को आपने डिस्कस करना होता है। इसके लिए आप देखें, सबसे पहले कैरेक्टर अ प्लांट सेल इज द यूकैरियोटिक विद सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, यानी कि सेल वॉल भी है, क्लोरोप्लास्ट भी। ये 2 चीज़ें एनिमल सेल में नहीं थी। इट हैज़ अ न्यूक्लियस, एनिमल में भी था। सेल मेम्ब्रेन एनिमल में भी थी। साइटोप्लाज्म एनिमल में था। माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं था, वहाँ पे स्मॉल वैक्यूल होते हैं। इट हेल्प्स इन फोटोसेंसिस, स्टोरेज एंड सपोर्ट ऑफ द प्लांट। इसके बाद है कि मटेरियल क्या चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए, अनियन चाहिए, नाइफ चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, कवर स्लिप, वॉच ग्लास, वाटर, फिल्टर पेपर, फोर्सेप्स, मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन चाहिए और आयोडीन सोल्यूशन चाहिए।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। आप देखें यहाँ पर ये 4 5 6 7 स्टेप्स जो हैं वो लिखे गए हैं। आपने सबसे पहले क्या लेना है, अनियन लेना है। अनियन को आपने काट लेना है। काटने के बाद उसका एक आपके पास बिल्कुल उसका लीफ आ जाएगा जो कि फ्लैशी लीफ है। फ्लैशी लीफ के बाद आपने क्या करना है, फ्लैशी लीफ का एक बिल्कुल बारीक सा जो है वो पार्ट लेना है। देन उसका एक बारीक सा छिलका सा उतारना है, वो जो उसकी मेम्ब्रेन लाइक आपको नज़र आ रही होगी, कवर सा नज़र आ रहा होगा, आपने उसको उतारना है। और उतार के आपने किसके ऊपर, कवर इसके ऊपर लगा देना है, ग्लास स्लाइड के ऊपर। और उस पर आपने क्या करना है, फिर आपने स्टेन लगाना है। स्टेन लगाने के बाद आप ऊपर कवर स्लिप लगा देंगे। तो ये इसके मुख्तलिफ जो है वो कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन होगी। एग्जामिनेशन करेंगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको यहाँ पर ना इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आएगा। आप ज़रा गौर करें, इस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है। ये आपको सेल नज़र आ रहे हैं इस तरह के। आप जैसे स्टेन करेंगे आपको उस स्टेन के अकॉर्डिंगली ये नज़र आएंगे। तो ये यहाँ पे आपको वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। जी, दरमियान में आप देखें तो आपको इसका न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है। ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, जहाँ पे इसका न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। तो ये आपको इस तरह की डायग्राम नज़र आती है। तो इसका मतलब है ये क्या है, अनियन के हवाले से ये बात कर रहे हैं। अनियन की एपिडर्मस आपको दिखाई जा रही है, एपिडर्मस के सेल्स दिखाए जा रहे हैं, एपिडर्मल सेल दिखाए जा रहे हैं। तो आपसे वो पूछ सकता है, फिर आपने ये भी बताना है, जो भी आपसे वो करैक्टर पूछेगा, प्रोसीजर पूछेगा, प्रोसीजर आपने बता देना है। नहीं तो आपके पास ये करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। प्लांट के सेल जो हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। ये इसके डिस्टिंक्ट जो है वो करैक्टर होते हैं। इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, ये लास्ट पे आपने ये भी मेंशन किया। फोटोसिंथेसिस करता है। तो इस तरह आपके पास मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे। अब हमारे पास यहाँ पे इसी वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस हैं। यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू स्टडी सेल्स प्रोटिस्टा। हमने यहाँ पे 7 टाइप के सेल्स की स्टडी की है। अब देखते हैं क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी ऑर्गेनिज्म शोन इन द फिगर। देखिए हमारे पास सिंपल सी बात है, हमने अभी क्या डिस्कशन की है, ये कौन है, ये हमारे पास जोगलीना है। आइडेंटिफाई द लेबल एंड लेबल पार्ट बी एंड सी। इसके 2 पार्ट्स ने बताएं, वैसे 3 बताएं, ए बी सी। आपने ये बताने हैं, जैसे कि बी है, बी इसकी जाहिर सी बात है क्या होगी, आपने बात की थी इसके पास पेलिकल होती है, तो डेफिनेटली ये पेलिकल होगी। फिर यहाँ पे ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है और दिस वन इज फ्लैजेला। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेबल पार्ट ए। ए का फंक्शन क्या है, ए फंक्शन क्या, ए है क्या, फ्लैजेला है। तो फ्लैजेला का काम क्या होता है, मूवमेंट होता है। आइडेंटिफाई द प्लांट सेल शोन इन द फिगर। अभी हम इसकी बात कर रहे थे, ये क्या थी, एपिडर्मल सेल्स ऑफ अनियन थे। आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट ऑफ अ फिगर। अभी हमने इसके हवाले से भी हमने बात की थी, ये कौन है, ये एपिथेलियल सेल्स हैं हमारे ह्यूमन के। इसमें ए बी सी बताए गए हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म इन द फिगर। इसके हवाले से हमने बात की, ये पैरामीशियम है। फिर इसके अलावा ड्रा एंड लेबल द डायग्राम ऑफ ओमेबा। अब ओमेबा के लिए उसने डायग्राम नहीं दी, उसने कहा है कि आपने ड्रा करनी है। ओमेबा के लिए डायग्राम क्या थी, इस पेपर के अंदर हम देख रहे थे कि ये, या इस पेपर के अंदर क्या है कि आपको डायग्राम दी गई है और उसके मुख्तलिफ जो है वो फीचर्स पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बताया गया है कि आप ओमेबा की डायग्राम को ड्रॉ करें। ओमेबा की डायग्राम ड्रा करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे आसान जो डायग्राम है वो है ही ओमेबा की। आप जैसे बना दें, ये आप बना दें, ये ठीक है। आप ऐसे बना दें, ये भी ठीक है। जैसे बना दें ठीक है, लेकिन उसमें ना आपने कोशिश करनी है कि क्या बनाने हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाना है, जिनको सीडोपोडिया कहते हैं। आप ऐसे बना दें। अब तीनों डायग्राम मुख्तलिफ हैं, लेकिन तीनों ठीक हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं। ये सबसे आसान डायग्राम होती है। फिर है ड्रा एंड लेबल द डायग्राम ऑफ वोल्वोक्स। वोल्वोक्स के हवाले से हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि ये एक किले मनास की कॉलोनी होती हैं, तो उसको आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं।
वाई वॉल्वॉक्स मूव टूवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ ये क्यों मूव करता है? आपने कहा इसके पास क्या होते हैं जी, इसके पास होते हैं जी लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये लाइट की तरफ इसने जाना है और फोटोसेंसिस करनी है, तो इसलिए क्या करता है, ये लाइट की तरफ ये जाता होता है। तो ये जो आपके पास अभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इन क्वेश्चंस के आपके पास ये सोल्यूशन दिए गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, उसमें यूग्लिना देखा, बी उसका क्या था, क्लोरोप्लास्ट है, पार्ट सी उसका क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो इस तरह से आप इसमें देखेंगे। उसके साथ आंसर 2 में अनियन एपिडर्मल सेल्स थे और ए में सेल मेम्ब्रेन शो हो रही है, किसके लिए थी वो, पैरामीशियम के लिए थी, यूग्लिना के लिए थी। सेल मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं, और दूसरा उसके लिए पेलिकल का भी वर्ड आप कह सकते हैं, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे अमेबा की डायग्राम आपने ड्रॉ करनी थी, आपने उसी तरह वॉल्वॉक्स उसकी कॉलोनी ड्रॉ करनी थी। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन भी नीचे दिया गया। तो यहाँ पे हमने देखें मल्टीपल चीज़ें जो डिस्कस की हैं। नंबर फर्स्ट पे तो हमने क्या किया है, देखें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल ऑर्गेनिज्म की हमने स्टडी की है, यानी कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमने मल्टीपल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलर और उनके सेल्स की स्टडी की है, जिसमें तकरीबन 7 टाइप के सेल्स हमने डिस्कस किए। इन 7 टाइप के सेल में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। अच्छा, उसके अलावा फिर हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, फिर उसके अलावा हमने इसका सोल्यूशन दिया और साथ में हमने पास पेपर का एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। ये लेक्चर आपके लिए इंतहाई अहम था, आपने इसको एज याद करना है। इसकी कंप्लीट वर्कशीट हमारे जो है वो चैनल के गूगल ड्राइव पर मौजूद होगी, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है और उसको रीड भी करना है, फ्रेंड्स से शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि वो भी इसे फ़ायदा उठा सके। हमारी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में अगर आपके पास कोई सजेशन है तो ज़रूर देनी है। और आज के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।